सूर्य केतु दो एक ऐसे प्लैनेट जो दोनों ही बिल्कुल भी किसी की ना सुनते हैं ना ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि एक है राजा तो दूसरा है मंगल की भांति क्रूर व हिंसक प्लैनेट केतु। मित्रों, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं सूर्य केतु, तो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक प्रकार की स्थिति बनती है। और जितना मैं भी समझ पा रहा हूँ कि यदि हम विश्व पटल पर बात करें तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ठीक नहीं बन रही हैं। एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में कि आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कंट्रीज़ के बीच में, इंटरनल क्राइसिस बहुत हो रहे हैं। और ऐसे समय में सूर्य और केतु का एक हो जाना एक ही घर में, और वो भी किसके? मंगल की राशि में। मंगल स्वयं अग्निकारक ग्रह है, सूर्य अग्निकारक प्लैनेट है, केतु अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है क्योंकि मंगल की छाया है। ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ संयोग तो अच्छे नहीं बनते हुए नजर आ रहे, तनाव वाली परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। पर एक बात और है, इसको हम ज्योतिषीय पहलू से देखें तो जब सूर्य केतु के साथ में होता है तो एक प्रकार का ग्रहण भी लग जाता है सूर्य को, और इस ग्रहण लगने के कारण जो प्रफल होते हैं वो और कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं, उतने पॉजिटिव नहीं रहते। बट एक रिजल्ट ये भी है कि इनकी युति में अकस्मात लाभ भी पहुंचता है, धन लाभ भी होता है, क्योंकि केतु अचानक रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होगा कैसे, ये आपको समझना है। जिस घर में बैठेगा उस अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अच्छी जगह बैठ गया तो वहाँ अच्छा रिजल्ट दे देगा, बुरी जगह बैठ गया तो वहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि एक तनाव वाली स्थिति बन जाती है वो बन जाएगी। आपको निकटतम बंधुओं से कष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, यह जो सूर्य केतु हैं, क्योंकि केतु की नेचर है कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के स्वयं के नेचर के अकॉर्डिंग फल देता है। अगर राजा बहुत परोपकारी है तो केतु भी परोपकारी हो जाएगा उस दौरान। अगर राजा में क्रूरता है तो केतु भी अपनी क्रूरता को बढ़ाएगा राजा के साथ मिलकर के। अगर राजा आपको आईएएस आईपीएस मंत्री मिनिस्टर पद देता है तो केतु भी राजा को सपोर्ट कर देगा कि बनो आप। तो ऐसे फल निकलता है। तो आइए आज मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या प्रभाव होगा, किस प्रकार की स्थितियां होंगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ के लिए आर्थिक उलझन या धन की हानि हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सर में पीड़ा हो सकती है, तो कुछ लोगों को हार्ट के डिजीज़ बढ़ सकते हैं, उनको कोई पेट से, आँख से, हृदय से संबंधित पीड़ाएं बढ़ सकती हैं, कुछ के घर में घरेलू हिंसाएं बढ़ सकती हैं, तो कुछ के लिए व्यापारिक परेशानियां तनाव का कारण बन सकती हैं, कुछ के लिए शत्रु का भय हो सकता है, तो कुछ के लिए रोग मुक्त वाली स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जो युति बन रही है ये इसकी शुरुआत हो रही है आपका 16 तारीख से, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में 16 तारीख को प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यदि बात करूँ आपसे तो मेष लगन की बात करता हूँ। आपके लिए यह युति अष्टम भाव में बनेगी मेष लगन के दर्शकों। अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छा साइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव में तो हानि होती है। पेट को लेकर के अष्टम में चले गए और केतु भी वहाँ पर हो गए। तो ऐसे में विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट लगन राशि, वो रहेगी वृषभ। 7th हाउस पर ये युति बन रही है, पर केंद्र में है। ये युति में आपका वैवाहिक जीवन तनाव में जाएगा, धोखा आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिल सकता है, और यदि आपका लाइफ पार्टनर क्रोधी स्वभाव का है तो इस दौरान आपको बहुत विशेष प्रेम भाव के साथ में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य केतु 7th हाउस में है। पर अब एक इनका केंद्रीय प्रभाव आपके कैरियर में रहेगा, जॉब के घर में। तो जॉब कैरियर को ये निश्चित तौर पर अच्छा कर देंगे, एक रिजल्ट ये भी निकलता है। पर जनरली वृष लगन के अंदर
जो सूर्य होते हैं वो इतना अच्छा फल नहीं देते। अब आपसे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी मिथुन लगन। आपके लिए मित्रों ये 6th हाउस के ऊपर युति रहेगी सूर्य केतु की, 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर शत्रुओं का भय उत्पन्न हो जाएगा, परंतु पुलिस केस मुकदमे में आपको विजय हासिल हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस का बस ज़्यादा शिकार मत होइएगा, क्योंकि आपके विल पावर, साहस, इनके लॉर्ड सूर्य हैं और केतु के साथ छठे भाव में रहेंगे। तो ये जो स्थिति रहती है ये ज़्यादा संतोषजनक वाली हम काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क लगन की। आपके लिए ये युति अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक तो धन के स्वामी होकर के पंचम भाव में है, और पंचम भाव भी धन का होता है, और केतु के साथ में रहेंगे तो आपको एकदम से आर्थिक रूप से ज़बरदस्त वाला लाभ होता हुआ इस एक महीने में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको यहाँ ज़रूर कह सकता हूँ कि कर्क वालों, आपके लिए ये समय अच्छा है, लाभप्रद रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनकी मैं बात करूँगा वो है सिंह लगन। आपके लिए 4th हाउस पर ये युति रहेगी। इस युति में लग्नेश आपके चतुर्थ भाव पे होंगे केतु के साथ में। ऐसी स्थिति में आपका मान सम्मान तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, परंतु केतु और सूर्य माँ के घर में रह के माँ के साथ तनाव करा देंगे। कोई प्रॉपर्टी से हानि आपको हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा इस सूर्य केतु की युति में। और साथ ही साथ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी आपको नहीं करनी चाहिए, रुकना चाहिए। अब बात करना चाहूँगा आपसे कन्या लगन की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें तीसरे भाव में सूर्य केतु रहेंगे, मित्र राशि में सूर्य होंगे। आपके व्यक्तित्व से आपके काम बनेंगे, आपके मित्रगण छोटे भाई बहनों से आपके काम बनेंगे, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य का बल बढ़ेगा। पर बस एक सलाह है, जो भी काम करें उसको धैर्यपूर्वक करें, उसमें ज़्यादा बहुत उत्साहित और एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी तुला। आपके लिए धन के घर में ये योग बन रहा है। फाइनेंशियल गेन यहाँ निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और धन में बैठे हैं। पैसा आएगा, पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिवार का है। थोड़ी एजुकेशन भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, पर आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे, पैसा अच्छा आएगा। आपकी लगन के अंदर शुक्र का एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ है, जो बेहद ही शुभ है, आपके लिए बहुत लाभप्रद है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे लगन राशि की बात करता हूँ, और वो रहेगी वृश्चिक लगन। वृश्चिक के जो जातक रहेंगे उनके लिए ये लगन में रहेंगे, और कर्मेश सूर्य लगन में केतु के साथ में। ऐसी स्थिति सूर्य केतु की आपके लिए निश्चित तौर पर आपकी जॉब के लिए, आपकी सरकारी नौकरी के लिए, कैरियर के लिए तो अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही सब लोग अब आपको सपोर्ट करने लगेंगे। जो लोग आपसे दूरी बना रहे थे, आपका पैसा नहीं दे रहे थे, वो सब लोग आपकी तरफ खींचेंगे। परंतु ये सूर्य केतु लगन में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं पत्नी के, लाइफ पार्टनर के, तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर के साथ में तनाव की स्थिति काफ़ी बन जाती है और वैवाहिक जीवन काफ़ी खटास में चला जाता है। केंद्र में भी कोई विशेष शुभ फल यहाँ नहीं रहेगा। सिर्फ सूर्य केतु और राहु का प्रभाव होने के कारण परिस्थितियाँ ज़्यादा फेवरेबल नहीं बनती हुई नज़र आ रही हैं पूरे महीने। इसलिए आपके लिए अप एंड डाउन्स ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, पर जॉब कैरियर आपका चलता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि लगन राशि की मैं बात करूं तो वो है धनु लगन। आपके लिए 12th हाउस में ये सूर्य केतु की युति भाग्य खर्च के घर में चला गया। केतु के साथ में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसी स्थिति बनेगी। और मित्रों, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक भरोसा करके किसी पे नहीं चलना चाहिए,
और पिता के साथ भी आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता के स्वामी यहाँ सूर्य केतु के साथ में है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको आ सकती है, इसका विशेष आप ध्यान रखें। मैं बात करना चाहूँगा मकर लगन की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है मित्रों, इसमें मकर लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, इन परिस्थितियों में क्या होता है कि लाभ आता रहता है पर असंतोष रहता है मन में। आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें, आप कुछ भी है, पर आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पीड़ित रहेंगे। ये इस सूर्य केतु की युति में आप महसूस करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि रोगेश हैं और 11वां भाव भी रोग का होता है, तो ये रोग का कॉम्बिनेशन आपको कोई पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी सर्जरी करा देना, ऐसा सब कुछ कहीं ना कहीं पेट से संबंधित विकार यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद बात करना चाहूँगा मैं कुंभ लगन की। आपके लिए जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस कैरियर के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। मन लगा के अब मेहनत कर लीजिए। ये सूर्य केतु आपको ऐसा अकस्मात लाभ पहुंचाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि हमारे लिए तो ये परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी जॉब, आपका प्रमोशन, आपके नई जॉब यदि कोई लगी है उसके लिए, एक नई जिम्मेदारी के लिए, ऐसा सब आप यहाँ पर महसूस करेंगे। मित्रों, यदि मैं बात करूँ आपसे मीन लगन की, तो आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है मीन लगन का, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पर सूर्य केतु बैठे हैं। आपके एकदम से डेस्टिनी को उदय कर देंगे। आप घर बैठे हुए थे, आपको ऑफर लेटर आ जाएगा अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था और पेंडिंग चल रहा था, तो अकस्मात लाभ मिलता है इस युति में, और भाग्य भी एकदम ही चमकता है। बस इसमें 9th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम और पिता से संबंधित तनाव आपके साथ में हो सकता है। मित्रों, ये है पूरी की पूरी 12 लगन राशियों का प्रभाव। आप लोग लिखते हैं कि आपने आज ये राशि मिस कर दी, ये मिस कर दी, इसलिए आज मैं पूरी 12 लगन का प्रभाव बता रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और एपिसोड लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ विशेष लगन के बारे में सूर्य केतु की युति की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। मेरा एस्ट्रो 24 के नाम से फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld